नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। बिहार शिक्षक की जो भर्ती निकली है आपकी 3.0 जो वैकेंसी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। खासकर उसके सबसे पहले हम बात करेंगे उसके पद के बारे में, पदों की जो संख्या उसके बारे में। उसके बाद हम उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इन सभी की चर्चा हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है आपका इसकी पदों की संख्या को लेकर, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज है 23 तारीख और आपने इसके डाटा में देखा होगा, इस डिटेल में देखा होगा कि जो 23 तारीख है, 23 फरवरी 2023 आपको जो बिहार शिक्षक की भर्ती है उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। बहुत सारे बच्चों ने तो फॉर्म इसलिए नहीं भरा है क्योंकि आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल आपकी वेबसाइट, उस पे तो दिख ही नहीं रहा है कि कितने पदों पर, किस पद के लिए आपकी क्या योग्यता मांग गई, कितने पदों पर आपकी भर्ती निकली गई। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो फॉर्म तो भर दीजिए। हो सकता है कि इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो आगे भी चली जाए, डेट बढ़ जाए। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो 25 तारीख तक आपको फिर एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ भी आपको फॉर्म भरना होगा। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितने पदों पर आपकी भर्ती निकली गई है, लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जरूर से जरूर फॉर्म भर दीजिए। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले पदों की संख्या। जैसे आपने थंबनेल पे दिखा होगा मैं 65,000 प्लस पदों पर भर्ती है। इसके बाद ये भी था कि 87,000 प्लस पदों पर भर्ती है। इसके अलावा 1 लाख पर भी 1.17 लाख पदों पर भी भर्ती है। ये भी आपने सुना होगा। तो बच्चों का यही सवाल है। इसी देखिए, सबसे पहले पद का जो नाम है आपका वो आपका स्कूल शिक्षक का आपका पद है। इसमें आवेदन का जो फॉर्म फिल के जो डेट है वो 10 फरवरी है। 10 फरवरी 2024 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट, अंतिम तिथि आपकी 23 फरवरी। कहने का मतलब है कि आपका जो आज है 23 फरवरी, आज इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अगर आज आप फॉर्म नहीं भरते हो तो विलंब शुल्क के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा। 25 तारीख तक भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। एडमिट कार्ड जारी होने की जो तारीख है वो दिसंबर है। ठीक है भाई, दिसंबर 2024। और आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो 7 से 17 मार्च 2024 तक क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। आयु की बात करें हम, जो न्यूनतम आयु प्राथमिक अध्यापक के लिए 18 वर्ष है। न्यूनतम आयु टीजीटी पीजीटी शिक्षक के लिए 21 साल है। अधिकतम आयु पुरुषों के लिए है यहाँ पर 37 साल और अधिकतम आयु महिलाओं के लिए है 18 साल। और आपको जो नियम अनुसार, वर्ग अनुसार जो आपको छूट मिलती है वो भी यहाँ पर मिलेगी। जैसे मैक्सिमम एज बीसी ईबीसी फीमेल वर्ग के लिए यहाँ पे 3 साल की है और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल की आपको छूट मिलेगी। आवेदन का जो शुल्क है, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अन्य राज्य से कोई बच्चा, देखो अन्य कोई राज्य से बच्चा भर रहा, अदर स्टेट का कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है तो जनरल में भरेगा। उसका जो फॉर्म फिल का जो चार्ज है वो 750 रुपए लगेंगे। एससी एसटी पीएच के जो बच्चे हैं उनका चार्ज लगेगा 200 रुपये। महिला जो बिहार की जो निवासी है उनका चार्ज भी लगेगा 200 रुपये। भुगतान का प्रकार आपका ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम इसमें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कंफ्यूजन था कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितनी योग्यता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक है, पीआरटी 1 से 5 तक का जो टीचर है कक्षा का, उसके लिए देखिए 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट 12वीं और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा। ये है एनसीटीई मानदंड 2002 के अनुसार, या फिर 50% अंकों के साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और 4 साल का
होना चाहिए, या फिर 50% के साथ आपकी 12वीं पास या फिर कोई 12वीं पास हो, इसके बाद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमे के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री आपने पास की हो, ठीक है, चाहे आपने वो चाहे बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सीटी, सीटेट, बीटेट पेपर फर्स्ट परीक्षा उत्तीर्ण अधिकतम पात्रता विवरण जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़े। कहने का मतलब है अधिक आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप ये देख सकते हो। अब आता है मिडिल क्लास टीचर जो 6 से 8वीं तक का है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के साथ बैचलर डिग्री डीएलडी का या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक, मास्टर डिग्री और बीएड हो आपके पास, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और बीएड एनसीटीई मापदंड, या फिर 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और बीए, बीएड और बीएससी एंड या 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और बीएड स्पेशल कर रखा हो आपने। मास्टर डिग्री के विद 50% मार्क एंड 3 साल का बीईडी और एमईडी एमएड आपने बीएड एमएड का कोर्स कर रखा हो, ये इसमें क्वालिफिकेशन है। अगला है आपका 9 से 10वीं तक के लिए, यहाँ पे एस्टेट का फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई होने चाहिए। बैचलर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क एंड बीए डिग्री होनी चाहिए, या फिर बैचलर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 45% इनमें मार्क होना चाहिए आपका, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 4 साल की डिग्री इन बीएडी और बीएससीईडी आपने कर रखा हो। अब आता है आपका पीजीटी टीचर 11 से 12वीं के लिए टीचर, तो एस्टेट का सेकंड पेपर आपने पास कर रखा हो। मास्टर डिग्री में आप मास्टर में 50% मार्क और बीएड डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री से रिलेटेड मास्टर डिग्री में आपके 45% मार्क होनी चाहिए। एज पर 2002 नोट्स एंड बीईडी डिग्री बीएड होना आवश्यक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, बीएडी और बीएससीईडी, या फिर मास्टर डिग्री विद 55% जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट हो गई। हमने डिटेल से वहां पर देखा ही था आपकी जो एज है ये किस मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, फीमेल वर्क के लिए क्या है, कितना आपको रिलैक्सेशन है, हमने पहले ही देख लिया। अब आते हैं हम हमारे एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न में आपका फर्स्ट आपका जो पार्ट होगा, पार्ट फर्स्ट में आपके भाषा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो भाषा है चाहे वो अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो या फिर बांग्ला हो या फिर आपकी उर्दू हो, इससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के। पार्ट जो आपका सेकंड रहने वाला है, पार्ट सेकंड में आपका सामान्य अध्ययन से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में आपका है आपका गणित है, रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, इसके अलावा सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उनसे आपके सवाल पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन। और जो आपका पार्ट थर्ड होगा, पार्ट थर्ड में आपका जो विषय है आपका विषय है गणित और विज्ञान, इसके साथ गणित विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इन सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो है 150 क्वेश्चन। और ये 150 क्वेश्चन ही यहाँ पे 150 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो ये हो गई संपूर्ण जानकारी आपकी बिहार अध्यापक भर्ती 2024 से रिलेटेड।